जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। पिताजी, मैं रानी मंजिल जाना चाहती हूँ। जाओ, अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। मैं माँ से मिले बिना रह नहीं सकती। अगर आपकी इजाजत के बगैर चली गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप मुझे रानी मंजिल जाने की इजाजत दे दीजिए। इतनी जबान चलाने की हिम्मत की है तो ये भी सुन लो, नाफरमानी करने वाली औलाद हमें बिल्कुल पसंद नहीं। यहां से जा रही हो तो ये सोच कर जाना कि वापस इस हवेली में कभी नहीं आओगी और हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझे? सिर्फ कह देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता पिताजी। मैं आपकी संतान हूँ, मेरी रगों में आपका खून है। ये रिश्ता मेरे जीते जीतो क्या, मेरे मरने के बाद भी आप तोड़ नहीं सकते। और इस हवेली की बेटी होने के नाते मेरा जी जब भी चाहेगा मैं वापस लौट कर आऊंगी। मैं जा रही हूँ पिताजी। दीदी, जाने दे इसे बेटी, जाने दे। बिल्कुल अपनी मां पे गई है। वही स्वाभिमान, वही जिद, वही तेवर। माँ, तुम जाओ। माँ, मैं हवेली छोड़कर आ गई हूँ। हवेली छोड़ के आ गई हो? हाँ, अब वह मेरे लिए रहना मुश्किल हो गया था। रात दिन वही अन्याय अत्याचार। अपने पिताजी से पूछ के आई हो या? माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, उनसे बिना पूछे आ सकती हूँ? उन्होंने आने की इजाजत दे दी तुम्हें? नहीं, उन्होंने कहा जा रही हो तो फिर कभी वापस हवेली में लौटकर मत आना। मगर मैंने कहा यह हवेली मेरे पिताजी की है, जब चाहूंगी आऊंगी। ठीक है ना माँ? उनसे उलझकर तुमने ठीक नहीं किया बेटी। ये भी सोचा करो कि प्रमिला भी है वहां पर, जिसकी तुम बड़ी बहन हो, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। ये सब बातें अभी छोड़िए माँ। हर किसी को अपने तरीके से जीने की आजादी मिले तभी उसके मन को शांति मिलती है। आपने भी तो इसी कारण हवेली छोड़ दी थी माँ। वो आप कैसे हैं? कौन? सुधीर? उनका नाम सुधीर है? हाँ बेटी, बड़ा कुलीन लड़का है, पढ़ा लिखा है, एमएससी करके सरकारी नौकरी कर रहा था। परंतु अपनी माँ के देहांत के बाद उसका मन दुनिया से उचाट हो गया। रमता साधु हो जाने का इरादा कर रहा था। इस उम्र में? सब मन की व्यथा है बेटी। चलो तुम हाथ मुंह धो लो। मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ।
नमस्ते। नमस्ते जी। नहीं नहीं, उठिए मत, बैठिए। मेरा नाम उर्मिला है। उस दिन मैं ही आपको मंदिर से बेहोशी की हालत में यहाँ उठा कर लाई थी। कैसी है तबीयत आप? अच्छा हूं। आप लोगों ने जो देखभाल की बस उसी ने बचा लिया, नहीं तो मैं। नहीं तो इस जन्म में आप रब्ते साधु नहीं बन पाते। तो माँ जी ने आपको सब बता दिया? जी। आपने आपके घर खबर थी? किसे खबर दूं? एक माँ थी, वो तो अब रही नहीं। और वो आपके शंकर भैया, उन्हें तो आपकी चिंता होगी। आप कैसे जानती हैं शंकर भैया का नाम? आप जब बेहोश मिले थे तो आपकी डायरी वहीं पर पड़ी थी। पढ़नी तो नहीं चाहिए थी मुझे, लेकिन पता करना था आप कौन हैं, इसीलिए। अच्छा, ये शंकर भैया क्या आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई से भी ज्यादा। माँ ने उन्हें बेटा बनाया था। बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत से उपन्यास लिखे हैं। उन्हें ही सौभाग्य मिला मां का अंतिम संस्कार करने का। मैं तो बदनसीब निकला। तब तो शंकर भैया को खबर करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं अपनी खबर किसी को नहीं करना चाहता। मां के जाने के साथ साथ मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। माँ कैसी है? तुम खुद ही जाके देखो ना। उन्हें देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे देख के साफ मालूम होता है कि ठीक ही होंगे। इतने दिनों से यहाँ पे आई हुई हो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पिताजी के जासूस इस इलाके में हर जगह हैं, उन्हें हर बात मालूम हो जाती है। कौन सी बात? ये बात समझने की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। पिताजी ने लंदन से एक नई राइफल मंगवाई है। यही है मेरी छोटी बहन प्रमिला। कितना फर्क है, तुम उजाला हो और वो आग। कहां से सुन के आए ये सब? सुन के नहीं आए मालिक, आंखन देखी बता रहे हैं। हम तो आप ही के हुक्म से सारे इलाके पर नजर रखते हैं। कई बार देखा है उसे बड़ी बिटिया के साथ, इसलिए पूरी खोज करके आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। रानी माँ ने खुली छुट्टी दे रखी है उन दोनों को। रानी मंजिल में रह के
राजवंश की मर्यादा भी भूल गई तुम्हारी रानी मां। मगर कहां से आया वो? कौन है? कोई शहरी बाबू है मालिक। शेरी बाबू? कड़ी निगरानी रख उस पर भीरो। खबरदार जो उसे अपनी नजर से ओझल होने दिया तो। जो हुक्म मालिक। माँ, ऐसे कैसे हो जाता है माँ? क्या कैसे हो जाता है बेटी? यही थोड़े दिनों की पहचान, पर लगता है जैसे हम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। ये सब गोपीनाथ की लीला है बेटी। उनकी लीला मनुष्य की समझ से परे है। उर्मी, क्या तुम सुधीर से? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं माँ। शांत, भावुक, बुद्धिमान। हमें बहुत डर लग रहा है बेटी। किस बात का डर माँ? उस दिन तुम बता रही थी ना कि प्रमिला आई थी और हमसे बिना मिले ही चली गई। तो क्या हुआ? प्रमिला जो कुछ तुमसे कह गई थी उससे तो यही लगता है तुम्हारे पिताजी को सुधीर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हो सकता है, पर इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने पिताजी को नहीं जानती हो बेटी। देखो, हम बनारस जा रहे हैं अपने गुरुजी के पास। 1 महीने के बाद लौटेंगे। मामा साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। एक काम करो बेटी, तब तक के लिए तुम हवेली वापस चली जाओ। क्या माँ जी भी जा रही है और तुम भी जा रही हो? मुझे अकेला छोड़ के? ठीक है, जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलाऊंगा। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। मैं भी तुम्हें कैसे समझाऊं उर्मिला कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हाँ, एक रास्ता है। क्या? मैं पहाड़ से कूद के जान दे देता हूं। भगवान ने जाने अब तकदीर में क्या लिखा है। क्या पता, शायद सचमुच हम दोनों को बाहर से कूदकर जान देनी पड़े। ये क्यों कह रही हो उर्मिला? आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। मुझे हवेली वापस जाना ही पड़ेगा। माँ के आ जाने के बाद मैं भी वापस आ जाऊंगी। तब तक आप यहीं पर रहिए। ना समझना बनिए, 1 ही महीने की तो बात है। देखते देखते कट जाएगा। उस लड़के का क्या नाम बताया था वीरू ने? जी सुधीर चौधरी। लगता है बात बहुत बढ़ गई है। लेकिन आप ये सुबह सुबह बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं? रानी मंजिल? नहीं, टिम्बर यार्ड। वहां काफी गड़बड़ है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। जीती रहो बेटी। आप अच्छे हैं ना पिताजी? हाँ हाँ, हमें क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश हैं। तुम तो खुश हो ना? जी पिताजी। बहुत खुश? जी। रानी मंजिल जाके तुम्हें इतनी खुशी मिलती है तो 2 महीने बाद घर वापस क्यों आ गई? माँ बनारस चली गई हैं अपने गुरुजी के पास, इसीलिए। ठीक है, जाओ ऊपर अपने कमरे में। प्रमिला। जी पिताजी। देखना वो शहरी लड़का यहाँ जरूर आएगा। नहीं पिताजी, उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हवेली की तरफ रुख करे। नहीं बेटी, तुम इन शहरी लड़कों को नहीं जानती। बहुत चंचल बुद्धि होती है इनकी,
इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है। वो आएगा बेटी, जरूर आएगा। हम चलते हैं। बड़ी जल्दी आ गई तुम। क्यों, दिल भर गया 2 महीने में उस शहरी बाबू से? प्यार से जी नहीं भरता किसी का। प्यार? ये प्यार क्या होता है? जब तुम किसी से प्यार करोगी तब अपने आप समझ जाओगी। मुझे इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे उस प्रेमी को देख के मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। रास्ते चलते अगर किसी को कोई राजा की बेटी मिल जाए तो प्यार क्या, जान भी लुटा सकता है कोई। प्रमिला, सच बहुत कड़वा होता है दीदी। जिसे तुम प्रेम कहती हो ना, वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक नाटक है। मैं तो कहती हूँ अब भी अपनी गर्दन छुड़ा लो, नहीं तो जिंदगी भर विरह की आग में जलती रहोगी। अगर यही मेरी किस्मत में है तो ही सही। तब तो अपनी शहरी की बलि चढ़ा के ही रहोगी तुम। मगर उसके अंत की मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता इस घराने की है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ कि अगर तुम्हारे प्रेम की आग ने पिताजी को छू भी लिया तो इस प्रमिला को अपनी बहन नहीं, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझना। सलाम हुजूर। राम राम सरकार। राम राम सरकार। सलाम हुजूर। राम राम हुजूर। राम राम सरकार। क्या बात है चटर्जी, क्या गड़बड़ हुई? कोई शेर चीता किसी बच्चे को उठा के ले गया? सरकार वो मुंशी जी। क्या? मुंशी को उठा के? उठाई मन की लाश को? नहीं सरकार, वो शेर चीता तो नहीं ले गए, वो खुद ही भाग गए। कहाँ भाग गया? मालूम नहीं सरकार, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ निकली तो मुंह छुपा के चंपत हो गए। और मुखिया ने उसे जाने दिया? मुखिया जी के आने के पहले ही वो चले गए हैं सरकार। लेकिन जाएंगे कहाँ, मुखिया जी उन्हीं की खोज में गए हैं। हिसाब किताब में कुछ ज्यादा गड़बड़ है क्या? लगता तो ऐसे ही है सरकार। हाँ। ये हिसाब देखिए ना। हाँ। किराए के लिए 4 ट्रक लकड़ी गई थी, लेकिन इसमें 1 ट्रक का हिसाब लिखा है। और वे जंगल की कटाई का हिसाब देखिए हुजूर, 2 महीने में 2000 पेड़ उठाए हैं ठेकेदार ने, लेकिन इसमें 340 लिखी है। कल लीलाधर कंपनी से चिट्ठी आई है कि उन्होंने पिछले महीने तक का हिसाब पूरा चुकता कर दिया हुजूर, लेकिन मुंशी जी के खाते में अभी भी उनके नाम पूरा बकाया लिखा है। अरे चल, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ये रहा आपका गुनहगार सरकार। बेईमान ने सोच लिया था आपसे गद्दारी करके आपके इलाके से सहज ही निकल जाएगा। तो यहाँ क्यों लेके आया? वहीं क्यों नहीं खत्म कर दिया इसे? आपसे इजाजत जो नहीं ली थी सरकार, अब खत्म कर दे इसे। क्यों, तुझे नहीं पता हमारे साथ बेईमानी करने वाले को क्या सजा दी जाती है? मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। इसके हाथ पांव बांध के अंधे कुएं में उल्टा लटका दो। चल अबे चल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नमस्ते सर। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम सुधीर चौधरी है। क्या चाहते हो? नौकरी के लिए आया हूँ आपके पास। पहले कभी नौकरी की है? जी, पहले मैं सरकारी नौकरी करता था। तो फिर वो सरकारी नौकरी छोड़ क्यों दी? क्या बताऊं सर, मेरी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। मेरा मन ही उचाट हो गया था। मौत की खबर सुन के तुम्हारा मन उचाट हो गया।
इतना कमजोर दिल है तुम्हारा। खैर, टिम्बर यार्ड में नौकरी करोगे? करूंगा सर, कोई भी काम करूंगा। अब मैं यहीं रहना चाहता हूं। अच्छा, ये जगह इतनी पसंद आ गई तुम्हें? जी। फिलहाल 800 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी। इतने पैसों में काम करोगे? जी सर। बीरो, इन्हें मैनेजर साहब के क्वार्टर की चाबी दे दो। तो सुनो, कल सुबह इस वक्त आ जाना, बीरू से मिल लेना। थैंक यू सर। ये वो शहरी बाबू सरकार। हम जानते हैं, हमने तुम्हारा इशारा भी देख लिया था। फिर भी आपने अपने दुश्मन को नौकरी दे दी और क्वार्टर भी। हाँ भीरू, अकलमंद शिकारी वो होता है जो शिकार को हाँक के अपने इलाके में ले आता है और अपनी नजरों के सामने रखता है। हाँ शहरी बाबू। चटर्जी बाबू। राम राम मुखिया जी। राम राम। ये है तुम्हारे नए मैनेजर। नमस्कार सर। इसे सारा काम काज समझा देना। यही है तुम्हारा दफ्तर और इसी के साथ लगा हुआ तुम्हारे रहने का कमरा। अंदर आने का रास्ता सिर्फ यही है। ये लो चाबी, संभाल के रखना। गुसल खाना और रसोई भी है। रसोई की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना पकाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। हाँ, तुम शहरी बाबुओं को तो पका पकाया खाने की आदत है। बस अड्डे के पास एक ढाबा है, वहां तुम्हारे मतलब की रोटी मिल जाएगी। उससे कह दोगे तो दोनों वक्त का खाना लाके तुम्हें यहीं दे दिया करेगा। बाकी का सामान बस यही एक सूटकेस है। एक ही सूटकेस? लगता है या नौकरी करने नहीं, किसी और चक्कर में आए हो शहरी बाबू। मैं हाथ मुंह धो लेता हूं। हाँ हाँ, जाओ अंदर जाओ। इसके ऊपर कड़ी नजर रखना। क्यों मुखिया जी? सवाल मत करो, जो कहा है वही करो। अपने आप को बहुत होशियार समझते शहरी बाबू। अगर तुम्हारी होशियारी ना निकाल दी तो हमारा नाम भी बीरू नहीं।